लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट। फैज़ हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी चार्जशीट का हिस्सा। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ 9 मई समेत पुरतशद्दुद और बदअमनी के वाक़यात की भी तहकीकात। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने की अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। उनमें 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत के इल्ज़ामात भी हैं। वफाकी काबीना ने बिजली बनाने वाली 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहिदों की मंजूरी दे दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली सस्ती होने का इम्कान। एलामिया के मुताबिक मुआहिदों के बाद बिजली की कीमत में कमी आएगी। कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। 79,000 हज दरख्वास्तें कामयाब करार। एक हफ्ते की तौसीक के दौरान 10,000 से ज़ायद नई दरख्वास्तें जमा हुई। चंद हज़ार खाली नशिस्तों पर पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तों की वसूली जारी रखने का फैसला। शाम में पहुंचे 350 पाकिस्तानी लेबनान पहुंच गए। सरहद अबूर करके लेबनान में दाखिल हुए। लेबनान से पाकिस्तानियों को वापस वतन लाया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाबदा ने कहा, फैसल हमीद ने गवाही दी, बानी और हवारी भी लपेट में आएंगे। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल सरप्राइज नहीं होगा। ठीक वक्त पर ठीक काम हुआ। 75 साल बाद ताकतवर का आम आदमी की तरह एहतसाब हो रहा है। 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे की से हवा निकल गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ का ट्रायल से कोई लेना देना नहीं। सियासी मंजरनामे पर कोई असरात नहीं होंगे। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। तर्जुमान PTI बोले, बानी को फैज़ हमीद के नाम पर ज़ेरे आताब लाने की कोशिशें हुकूमत की कबूलियत नहीं पा सकती। 2.5 बरस में हुकूमत ने कई झूठ तराशे हैं। वज़ीर आज़म के बुश्री राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI मर्जी का आर्मी चीफ चाहते थे। एक्सटेंशन और तैनाती का अमल मुतनाज़ा बनाने में बानी का किरदार है। लॉन्ग मार्च की तारीखें आर्मी चीफ की तैनाती से जुड़ी थी। फैज़ हमीद सारी प्लानिंग के पीछे थे। ज़बान पार्क वाक़यात के पीछे भी फैज़ हमीद की रहनुमाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल से बढ़कर मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ के हवाले से मीटिंग में वाज़ेह हिदायत दी। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी इख्तलाफात के बावजूद सब मुल्की और कौमी मफाद के लिए आपस में बैठ सकते हैं। सियासी जमातों में इतने इख्तलाफात और दूरियां पैदा की गई कि कोई आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं। जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए सियासी जमातों और कायदीन को जमहूरी बनना पड़ेगा। कौमी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात से लाहे अमल तय करना होगा। कारकुनान ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो गार्ड्स ने फायरिंग की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम, कहा मैदान से भागने के बाद सूबाइयत कार्ड खेलना घटिया हरकत है। बुशरा बीबी के बकौल तमाम लीडरान D चौक पर छोड़कर भाग गए। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल नाकाम होगी। PTI को चैलेंज है। 26 नवंबर को PTI लीडरशिप जिन बातों पर राजी हुई, कारकुनान को पता चला तो उन्हें जूते मारेंगे। इस्लामाबाद के शहरी खबरदार, गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा न किया तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। 1 जनवरी से इतलाक होगा। रजिस्ट्रेशन मनसूखी के साथ 200% जुर्माना भी आयद होगा। तर्जुमान एक्साइज ने कहा, शहरी गाड़ियों का टोकन टैक्स फौरी अदा करें।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, PTI 9 मई और 26 नवंबर को मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती थी। इंतशार फैलाने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतजार है। हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स आता है उसको देखेंगे। हमारा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, अदलिया की जिम्मेदारी इख्तियारात की तकसीम का उसूल मद्देनजर रखते हुए कानून की तशरीह और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कम्प्लेक्स मकरान में इजलास, गवादर में सब जेल का भी दौरा, बलोचिस्तान के हर डिवीजन में एक जेल के क़याम पर जोर, कैदियों की फलाह बहबूद और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर जोर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अली अमीन गंडापुर एक शख्स के लिए सूबे के आवाम को ख़तरे में ना डालें, एक शख्स के लिए दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हैं। मैं सिर्फ हिदायत की दुआ ही कर सकता हूँ। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट जारी होना अहम पेशरफ्त है। फैज़ हमीद ने बड़े ओहदों पर होते हुए इख्तियारात का खुलकर इस्तेमाल किया। एहतसाब मुल्क के अगले 40 साल का तयन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी सतह पर अहदाफ के हसूल के लिए काम हो रहा है। बतौर वज़ीर आज़म मुझे सबको साथ लेकर चलना है। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं। इंसानी हुकूक के हवाले से तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी है। तमाम इंसानों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीने का हक़ हासिल है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम की सरबराही में ईरानी वफ़द की पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। ईरानी वफ़द का स्पीकर अयाज सादिक से उनके हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। IG पंजाब के इस्लामाबाद एहतजाज में शहीद कांस्टेबल मुबशिर के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत, शहीद पैकेज की फौरी फराहमी की हिदायत। पंजाब और चीन का क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का बड़ा फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब पंजाब की नुमाइंदगी करेंगी। डेटा मॉनिटरिंग, शेयरिंग, ग्रीन अर्बन प्लानिंग, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र मुमकिन होगा। चीन माहौल दोस्त तवानाई और ट्रांसपोर्ट के लिए मदद करेगा।